Hello friend, this is your English Guru Mahindra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again you are welcome in a video lecture. Students, जिस दिन मैं आपको ये स्पीच दे रहा हूँ वो दिन है 5th सितंबर. डू यू नो दैट व्हाट इज़ 5th सितंबर? 5th सितंबर इज़ टीचर्स डे और ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन मैं एक वंडरफुल स्पीच आप लोग को देने जा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये स्पीच वन ऑफ द बेस्ट स्पीच होनी चाहिए और मेरे लिए फॉर माई एंटायर करियर आई वांट टेल यू दैट दिस इज़ द बेस्ट स्पीच, वन ऑफ द बेस्ट स्पीच ऑफ माई एंटायर करियर. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट स्पीच? द नेम ऑफ दैट स्पीच इज़ गोल. फर्स्ट आप जानिए कि गोल क्या होता है. गोल को दूसरा वर्ड है एम. स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई वॉन्ट टू रीड एंड स्पीक वेरी नाइसली दैट para of goal. What is that para? First I want to speak at you and after that I will narrate that kind of para very nicely at you because one of the best speech because of after listening this speech definitely, and if you follow this speech your life will definitely change. This is my promise to you that if you follow then your life will change. Okay, first I want to speak that speech at you, after that I will discuss and narrate very nicely at you. Okay, what is that speech? आफ्टर ज्वाइनिंग इन IUC इंस्टीट्यूट आई हैव रियलाइज दैट. पहले तो आप ये सोच लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक स्टूडेंट ये स्पीच दे रहा है. इस तरह से आपको लेना है कि आफ्टर ज्वाइनिंग इन IUC इंस्टीट्यूट आई हैव रियलाइज दैट एवरी पर्सन मस्ट हैव मोर देन 2 गोल्स इन द लाइफ एंड दैट इज़ वाई आई हैव सेट माई गोल्स बिकॉज लाइफ विदाउट गोल इज़ लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स, tree without leaves, sky without sun, body without bones, mobile without SIM card, mobile without WhatsApp, and the life without soul. Okay, what I wanna tell you that why I am going to tell that kind of speech, and the remaining speech is my short term goal is to learn English speaking and my long term goal is to become a successful engineer in my life, and I am sure that I will have achieved my goal by 2028 according to my Mahindra sir. Not work but worry kills a man, so I will definitely work hard and prove that nothing is impossible for a determined person. ये वो पैरा था. अब इस पैरा को मैं अच्छे से नरेशन आपके सामने करूंगा क्योंकि इस पैराग्राफ को अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो किया तो डेफिनेटली आई एम श्योर दैट यू विल चेंज योर लाइफ. आपका लाइफ चेंज हो जाएगा. ओके गाइस, पहले तो हम सोचते हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग इन IUC इंस्टीट्यूट, हमारा जो फर्स्ट 2 लाइन था वो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ. आफ्टर ज्वाइनिंग इन IUC इंस्टीट्यूट आई हैव रियलाइज दैट एवरी पर्सन मस्ट हैव मोर देन 2 गोल्स इन लाइफ. IUC में जुड़ने के बाद, सर का स्पीच सुनने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है, मैं स्टूडेंट हुई स्पीच दे रहा हूँ, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एवरी वन मस्ट हैव मोर देन 2 गोल्स इन लाइफ. हर किसी के लाइफ में 2 से ज़्यादा गोल होने ही चाहिए. स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट व्हाई वी टेक एजुकेशंस. आप फर्स्ट स्टैंडर्ड जाते हो, 5th स्टैंडर्ड जाते हो, 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया. बहुत सारी लड़कियाँ भी मेरे सामने बैठी हुई है अभी भी, उनके पेरेंट्स उनको 11th स्टैंडर्ड करवाया, 12th स्टैंडर्ड करवाया, MCOM कर रही है, कोई BCOM कर रही है, कोई IT कर रही है, कोई कंप्यूटर कर रही है, कोई डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैशन डिज़ाइनर कर रहे हो, कोई MBA कर रही है. अब ज़रा सोचिए, आप ये सब क्यों कर रहे हो? जो स्टूडेंट है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अपने आप सोच लीजिए कि आप ये क्यों पढ़ाई कर रहे हो. आपका पढ़ाई का पर्पस क्या है? फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड ये पर्पस क्या है? 12th स्टैंडर्ड के बाद डिप्लोमा कोई करता है, कोई डिग्री करता है, कोई मेडिकल में जाता है. उनका ये पर्पस क्या है, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आने वाले टाइम में इस एजुकेशन के सपोर्ट के ऊपर हमें हमारी लाइफ बनानी है. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से कह दूं, टाइम मैनेजमेंट के साथ हमें लाइफ जीनी चाहिए. फर्स्ट हमारा जो डिग्री आता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड, इसके ऊपर हमें कोई जॉब नहीं देता है. हाँ, मिलता है, प्यून का जॉब मिलता है हमें, राइट, वो तो जॉब हमें करनी नहीं है. 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट डिग्री आता है जब हमारी एज होता है 15 ईयर. 15 साल के एज में हमारा फर्स्ट डिग्री आता है, SSC, वो हमारा डिग्री है. 9th स्टैंडर्ड की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड दिस इज़ माई डिग्री. उसके बाद 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद 15 से लेके 7 साल आप ऐड कर दीजिए. 15 to 7 ईयर आप ऐड कर दीजिए. 15 to 7 ईयर्स मीन्स 22 to 23, यानी 7 साल लगते हैं आपकी लाइफ को बिल्डअप करने के लिए. अगर आपने 7 साल अपने लाइफ को दे दिए, स्टूडेंट्स, ये मेरी बहुत फेवरेट लाइन है. जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट हर पेज में आप देख सकते हो मैंने लिखा है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टुमारो. कल के लिए अपने आप को तैयार करो. मैं आपको कह रहा हूँ 15 साल में फर्स्ट डिग्री है, 7 साल में आपके पास और 5 डिग्री आने वाली है अगर आपने अच्छे से 7 साल दिए तो. अगर आपने 7 साल दे दिए, इफ़ यू गिव 7 ईयर्स ऑफ एंटायर लाइफ, कमिंग 70 ईयर्स यू विल एन्जॉय द लाइफ. 7 साल दीजिए, आने वाले 70 ईयर आप लाइफ का एन्जॉय करोगे. आप कहोगे ऐसे कैसे हम एंजॉय करोगे 70 ईयर? देखो स्टूडेंट्स, 2 तरह से लाइफ बनती है, राइट. 2 तरह से लाइफ बनती है. एक
ए है और एक बी है। मैं पहले ए में जो लाइफ बनता है उसके बारे में कुछ उनका कहने जा रहा हूँ, और बी में जो लाइफ बनता है वो आपको मैं कहने जा रहा हूँ। फर्स्ट ए की बात करते हैं। अगर जिस लड़के ने या लड़की ने अपने लाइफ के 7 साल दे दिए तो आने वाले 70 ईयर वो लाइफ का एंजॉय करोगे। वो क्या एंजॉय करोगे मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन जो 7 साल में जो करियर बनने वाला है, या तो ये 7 साल की वजह से या तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा, या इंस्पेक्टर बनेगा, या कमिश्नर बनेगा, या कोई भी आईटी में अपना फील्ड बनाता अपना करियर बिल्डअप करता है, या तो कंप्यूटर में लाइफ बनता है, या एमबीए में बिजनेसमैन आगे जाकर बनेगा। 7 साल देना है तो डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब्स and just like teachers, advocate, judge, policeman, whatever, pilot, air hostess, fashion designers, businessman, whatever you want to become, because of this 7 year you can become, and coming 70 years you will enjoy the life. अगर आपने ये 7 साल नहीं दिया, अगर आपने ये 7 साल नहीं दिया तो आने वाले 70 ईयर आपको एक और करियर बनाना पड़ेगा। वो करियर क्या होगा? ओके, या तो आप टी स्टॉलर बनते हो, या तो चाय की किटली चलाओगे, या तो ऑटो रिक्शा चलाओगे, या तो फ्रूट सेलर बन जाओगे, या तो वेजिटेबल वेंडर सब्जी बेचोगे, या तो फ्रूट्स बेचोगे, या कोई ट्रक चलाओगे, कुछ भी है। अब ये दोनों लाइफ का बैलेंस देखिए ज़रा, कौन सी लाइफ में क्या इज्जत है। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, गवर्नमेंट ऑफिसर, क्या उनका ऑनर है। आप जानते हो, आपने रिलेटिव में देख लीजिए, आप कहीं शादी में जाते हो, आपके फैमिली में जो भी है, आप देखिए ज़रा कि जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, टीचर है, मैं तो ये सब फील करता हूँ कितनी इज्जत मिलती है। टीचर्स डे में इतने सारे स्टूडेंट्स ने मुझे प्यार दिया, व्हाट्सअप में भर भर के मैसेज आए, इतनी अच्छी अच्छी लाइन लिखी। मैंने भी अपने स्टेटस में जो स्टूडेंट्स का जो प्यार था मैंने स्टेटस में भी रखा है कि देखो स्टूडेंट्स कितना अच्छा बोल रहे, इतनी इज्जत वो लोग दे रहे। कई स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली पुराने स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स चलो हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं, इट्स ओके, लेकिन नए पुराने स्टूडेंट्स आकर इतनी इज्जत देते हैं। एडवोकेट को मिलती है, पुलिसमैन को मिलती है, डॉक्टर को भगवान मानते हैं लोग, कितना रिस्पेक्ट मिलता है। और इसमें क्या है, पैसा टाइमिंग कम है, जॉब का जो टाइमिंग है वो कम है, पैसा ज़्यादा है। जॉब का जो टाइमिंग है वो कम है। अब बता दो, डॉक्टर क्या 12 आवर्स वो हॉस्पिटल में क्लिनिक में बैठता है, सुबह जाता है 10 बजे, 1 बजे घर पे आ जाता है, 1 से 4 वो रेस्ट करता है, 5 बजे फिर से अपने हॉस्पिटल जाता है, 8 या 9 बजे वो वापस घर पे आ जाता है। कितना रिस्क, आराम कंप्लीट, आराम से उठो, आराम से। एडवोकेट है, पुलिसमैन है, जो भी है, सबका गवर्नमेंट जॉब है। बैंक में जो जॉब करते हो 10 बजे उनका बैंक चालू होता है, 5 बजे वो लोग छूट जाते हैं, बाद में फ्री वो लोग। और सैलरी तो देखिए इनका 70,000, 80,000, 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, क्या सैलरी है, क्या लाइफ जी रहे ये लोग। और इस तरफ जो अपना लाइफ नहीं बनाते हैं 7 ईयर में, वो लोग 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए रिस्क में भी जा रहा हूँ मैं, 15-15, 16-16 घंटा काम कर रहे हैं, उनको इतनी इज्जत भी नहीं मिलती। चाय वाले को, ओए चाय वाले चलो 2 चाय कराओ, ओए ऑटो वाला, ओए रिक्शा वाला है चलो खड़े रखो। कोई रिक्शा वाला भी देखता हूँ कभी कभी, वो हमारे एरिया में एक रबारी कॉलोनी है, वहाँ से आते हैं, तो उनका जब व्हेन आई सी दैट काइंड ऑफ सीन, ओके, आई टेक पीटी ऑन द ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर ने समझो किसी कोई बच्चा जा रहा है 10वीं वाला, 12वीं वाला, कोई लड़की जा रही है, उसको उसने जस्ट टच कर दिया, नॉकडाउन कर दिया, टच हो गया, और वो बाइक वाला या साइकिल वाला गिर गया, सब पब्लिक जमा होकर उस ट्रक वाले को मारते हैं। जस्ट लाइक ऑटो वाले की मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जब वो शटल मारते हैं या कहीं जाते हैं, तो मैंने देखा है, कभी मैंने एक बार मेरी 4 व्हील मैंने वहाँ पे रखी थी सर्विस में, तो मैं ऑटो में बैठा था। तो ऑटो में बैठने के बाद वो जो ऑटो ड्राइवर था वो 5 जगह पर 6 जगह पर खड़ी कर, जहाँ जहाँ इंसान खड़े मिलते हैं वहाँ पर वो खड़ी करता है अपनी गाड़ी। उनको पूछता है आना है, नीरज चौकड़ी आना है, यहाँ पे आना है, वहाँ पे आना है। वो लोग अच्छे से भी रिप्लाई देते हैं, नेगेटिव भी लेते, नहीं आना है चलो निकलो यहाँ से, नहीं निकला है, इंसल्ट कर देते वहाँ पे। जैसे देखो उनको खड़े रहना पड़ता है, हर जगह पे खड़े रहना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है आओ मेरे कितना रुपये मिलता है उनको, 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये मिलता है। मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, मैं तो बाहर खड़ा नहीं रहता। सब्जी वाले भी, आप मार्केट में गए हो तो मार्केट वाले में आपने देखा होगा, टमाटर ले लो, बटेका ले लो, ये ले लो, चिल्ला चिल्ला कर आपको बुला रहे हैं। सेल्समैन भी आते हैं तो आपके घर घर आकर आपको बेच रहे, रिक्वेस्ट करते ये ले लो वो ले लो, राइट। जैसे मैं भी प्रोफेसर हूँ, मैं तो मेरे क्लास के बाहर नहीं आता, आ जाओ इंग्लिश स्पीकिंग में मैं पढ़ाता हूँ, पर्सनालिटी पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता हूँ। हम तो नहीं आते, डॉक्टर भी बाहर नहीं आता है कि आ जाओ, जिसको बुखार हुआ है वो आ जाओ, चलो जिसको उल्टी हुआ है, जिसको कुछ जुकाम हुआ है और जॉइंटिस हुआ है आ जाओ, कोरोना हुआ है आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। कोई बाहर नहीं आता, एडवोकेट बाहर नहीं आता, पुलिसमैन बाहर नहीं, कोई नहीं आता, उनके पास लोग सामने से जाते हैं।
और मैं स्पीकिंग कोर्स पढ़ाता हूँ। अगर किसी लड़के को इंग्लिश बोलना नहीं आया तो किसी पेरेंट्स ने आज तक तो ये नहीं किया कि चलो हमारी ये पकड़ लिया कॉलर कि आपने तो बोला था इंग्लिश बोलते हो जाओगे, ये इंग्लिश बोलता नहीं हुआ, लाओ हमारे पैसे वापस दो। कोई नहीं आता। लेकिन वहाँ पे देखो डॉक्टर है, इंजीनियर हो, पहले ही लिखा देते हैं डॉक्टर कि मैं ऑपरेशन करने के लिए जा रहा हूँ, मैं ऑपरेशन करने के लिए जा रहा हूँ, अगर ये पेशेंट डेथ हो गई तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, वो पहले ही लिखा देते हैं। और यहाँ पे कोई ऑटो वाला या ट्रक वाला किसी ने किसी को मार दिया, सब पब्लिक जमा होकर भीड़ जो पब्लिक होती है उनको मारते हैं। तो ये डिफरेंस है। 7 साल आपको देने पड़ेंगे, 7 ईयर। इफ़ यू गिव 7 ईयर्स ऑफ योर एंटायर लाइफ यू विल एन्जॉय द लाइफ। अगर आप 7 साल देते हो अपने लाइफ को तो आप लाइफ का एन्जॉय करोगे। अगर 7 साल नहीं देते हो तो आपको 15-15, 16-16 घंटा सुबह उठकर रात तक यही काम करना पड़ेगा। और ये काम करने के बाद बस 2 टाइम खाओ और सो जाओ, यही काम है। लेकिन ये जो 7 या साल देते हैं, जो करियर बनाते हैं, वो लोग क्या छुट्टियों में शिमला, मनाली, गोवा, सिंगापुर, दुबई, कहाँ कहाँ घूमने नहीं जाते, क्या लाइफ का एंजॉय करते वो लोग। तो दैट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि हम क्यों एजुकेशन ले रहे हैं। हम एजुकेशन इसलिए ले रहे हैं कि हमें हमारा लाइफ बनाना है। इसलिए मैंने लिखा है 15 to 23 गिव 7 ईयर्स ऑफ योर एंटायर लाइफ एंड एन्जॉय 70 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। अब आने वाले 70 ईयर लाइफ का एन्जॉय करोगे। अब लाइफ का एन्जॉय कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लाइफ का एन्जॉय कैसे होता है, अगर आपने करियर बना दिया, आपकी सैलरी है 40,000, 50,000, 1 लाख रुपीज़ आपका सैलरी है, आप जो चाहे वो मोबाइल ख़रीद सकते हो। अच्छे अच्छे महंगे महंगे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, बराबर, एक मैंने शर्ट पहना है, वो शर्ट 100 रुपीज़ में 3 शर्ट भी मिलते हैं और 5,000 रुपीज़ का एक शर्ट भी मिलता है। जो 50,000 सैलरी कमाएगा वो क्या वो 100 रुपीज़ का शर्ट परचेस करने वाला है? नहीं, वो 2,000 का, 3,000 का परचेस करेगा। आपको भी पता है क्वालिटी क्या होती है। आप महंगे महंगे ड्रेस देख लो, जब 3,000, 4,000, 5,000 के ड्रेसेस पहनते हो तो कितने अच्छे लगते हो। और वही वो हमारे वहाँ लाल दरवाजा में एक ढारगढ़वार है, वहाँ पे 100 रुपीज़ का 125 रुपये का एक ड्रेस मिलता है। वो ड्रेस पहनो और 2,500 का ड्रेस पहनो, आपको पता चलता है कि 2,500 के ड्रेस में क्वालिटी है। तो आपके पास एक लग्जूरियस बंगलो होगा, आप अच्छे एरिया में रहते हो। देखो मैं भी आई एम प्राउड ऑफ माई वस्त्राल। मैं वस्त्राल को गौरव करता हूँ कि मेरी रोजी रोटी यहाँ पे है। लेकिन देखो ये पर्सनालिटी क्या है। मैं आपका मुंबई से, कोलकाता से देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आप वहाँ के एरिया देख लो, मैं मेरे एरिया की बात कर रहा हूँ। अगर हमें कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, तो हम जब आंसर देते हैं तो हमारा इतना इंप्रेशन नहीं पड़ता। कोई बताए अमरावाड़ी रहता हूँ, CTM रहता हूँ, या वंडर पॉइंट में रहता हूँ, या वस्त्राल में रहता हूँ, या अरबुदा नगर में रहता हूँ, या ओढव में रहता हूँ, इंप्रेशन नहीं पड़ता है। अगर किसी ने पूछ लिया आप कहाँ पे रहते हो, तो अगर वो नाम निकला, सैटेलाइट में रहता हूँ, CG रोड में रहता हूँ, SG हाईवे में रहता हूँ, निकोल में रहता हूँ, ये जो एरिया है वो पॉश एरिया है अहमदाबाद के, तो वहाँ पे हाँ सैटेलाइट रहता है तो CG रोड रहता है, इंप्रेशन पड़ता है। और कोई बोलता है कहाँ पे रहता है, यहाँ अमरावाड़ी में रहता हूँ, तो वो वाड़ी में आता है, तो इतना इंप्रेशन नहीं होता। तो अगर आपके पास करियर बिल्डअप होता है तो आप अच्छे एरिया में महंगा 1 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट आप खरीद सकते हो, अच्छे एरिया में आप रह सकते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, लग्जूरियस 4 व्हील आपकी हो सकती है, आपके पास लग्जूरियस बंगलो होता है, अच्छे अच्छे मोबाइल होते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज़, सब कुछ अच्छा अच्छा। घूमने जाओ प्लेन में 50 बार। बेचारा एक मिडिल क्लास ऑटो चलाने वाला या ट्रक चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है प्लेन में नहीं बैठता है, पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है प्लेन में नहीं बैठ सकता है। ये लोग, जैसे मेरी बात ले लो, मैं कितनी बार बैठा हूँ मुझे ही नहीं पता है, राइट। सो दिस थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि गिव 7 ईयर्स ऑफ योर एंटायर लाइफ, 7 साल दीजिए और आने वाले 70 ईयर अपने लाइफ का स्टूडेंट्स एंजॉय कीजिए। ओके 7 साल यानी 15 साल की उम्र है, 7 साल देते हो तो 23 के होते हो, आने वाले 70 ईयर यानी 93 के हो जाओगे। मैं नहीं चाहूँगा आप इतने साल तक जियो। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट 65 70 तक भी हमने जी लिया, 75 तक भी जी लिया अच्छे से। क्योंकि मैं 93 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि टॉयलेट लेट्रिन सब बेड में हो, दैट इज़ नॉट गुड। भगवान हमको 65 70 के आसपास ले जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 70 ईयर तक हमें अच्छी लाइफ जीनी है, हमें अच्छी लाइफ जीनी है 70 ईयर। तो अच्छी लाइफ कैसे जियोगे? अगर पैसे हो गए आपके पास तो अच्छी लाइफ होगी। पैसे कब होगे? आपका करियर अच्छा होगा तो आपके पास ऑटोमेटिक पैसे आएंगे। दिस थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, लड़के हो या लड़कियाँ हो, गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस वंडरफुल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, बहुत ही वंडरफुल वर्ल्ड क्रिएट किया है और उन्होंने जो एज हमारे के अंदर सेटअप की है वो भी बहुत
माइंड से, बहुत इंटेलिजेंस से की है, ये आपने सोचा नहीं है कि सही में हमने इसलिए की है। जिस 7 साल में हमारा करियर बिल्डअप होता है, जो 7 साल 15 से लेके 23 तक जो 7 ईयर में हमारा करियर बिल्डअप होता है, उसी 7 ईयर में हमारा माइंड भी डाइवर्ट होता है। उसी 7 ईयर में हमारा माइंड भी डाइवर्ट होता है। वो कैसे माइंड डाइवर्ट होता है, पहले मैं लड़कों की बात करता हूँ, बाद में लड़कियों की बात करता हूँ। लड़कों की बात यह है, लड़के 2 जगह पर फंसते हैं। लड़के 2 जगह पर फंसते हैं। एक तो उनके मूंछ के बाल फूटने चालू हुए 10वीं के बाद, 10th के बाद, वो प्राउड महसूस करते हैं। वो ऐसी कंपनी पसंद करते हैं, कभी कभी ऐसी कंपनी पसंद करते हैं, मतलब वो टपोरी टाइप, गुंडे टाइप लोग हैं। जैसे कि नाम है, उनके नाम भी बहुत ज़ोरदार होते हैं। सलीम हटेला, सलीम लंगड़ा, पप्पू पेजर, छोटा छतरी, सेंधो रबारी, भिखो रबारी, ओके, जस्ट लाइक काजू कतरी, लाइक काजू कालिया, दैट काइंड ऑफ नेम इनके होते हैं, डॉन टाइप। और वो अपने आप पे प्राउड महसूस करता है कि अपनी तो इतनी पहचान है, एक फ़ोन करूँगा तो सलीम हटेला, सलीम लंगड़ा, सलिया वलिया, तलवार वलवार बाम्बू लेकर आ जाएंगे मेरे लिए। क्यों आएंगे भी आपके लिए? मुझे तो इन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप क्यों ऐसी कंपनी ले रहे हो? अगर आप ऐसी कंपनी ले रहे हो, ये आपको सब सिखाएंगे, ये आपको दारू पीना सिखाएंगे, ये आपको मसाले खाने सिखाएंगे, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, सारी वो चीज़ें सिखाएंगे जो आपके माँ बाप ने आपको नहीं सिखाई, वो सारी चीज़ें ये सब सिखाएंगे। एक यहाँ पे आपको एक बचना है कि हमारी कंपनी कैसे होनी चाहिए, हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। कि मुझे सिलेक्शन, मैं तो बहुत लकी हूँ, बचपन से इतना भगवान ने मुझे सेंस दिया है, मैंने कभी ऐसी कंपनी को अपने पास भी नहीं आने दिया, दूर से हाय हेलो। ये एक जगह पर आपको नहीं फंसना है अगर आप लड़के हो तो। और दूसरी एक जगह पर है लव, प्यार। किसी लड़की से प्यार नहीं करना ये 7 साल में। आप बोलो क्या बोल रहे हो सर, आपको ठीक लगे तो सही, ना ठीक लगे तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये 7 साल में प्यार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 7 साल में अगर प्यार हो गया, कि डिप्लोमा डिग्री के 5 साल है, 3 साल आपने प्यार कर दिया, तो 1-1, 2-2 बजे तक तो आप व्हाट्सअप में लगे रहोगे। जब बार बार कुछ भी आया, कुछ भी वाइब्रेट हुआ, उसकी लड़की, यानी लड़की तो इतना इन्वॉल्व नहीं होती, लड़का इतना इन्वॉल्व, दिन रात उसमें पड़ा रहता है। अब वो 5 साल के करियर में 3 साल 4 साल ये लव कर दिया, उसकी लड़की की तो शादी उम्र हो जाएगी, लव करने के बाद शादी करके दूसरे के साथ चली भी जाएगी, आप रहते मजनू की तरह रह जाओगे। तो आपने 5 साल आपके पास जो है, उसमें से 3-4 साल आपने इसमें दे दिए, राइट? तो आप सोच लीजिए कि आपका लाइफ कैसे होगा। फिर आपको आना पड़ेगा, पेट के लिए, घर चलाने के लिए आपको ट्रक भी चलाना पड़ेगा, हीरा घसना, डायमंड मर्चेंट, हीरा भी घसना पड़ेगा आपको। हमारे वहाँ एक है अहमदाबाद में, हीरा घसते लोग, तो वो करना पड़ेगा, या तो सब्जी बेचनी पड़ेगी, या सेल्समैन, या कुछ भी छोटी मोटी आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। और 7 साल यानी 75 to 80 ईयर तक आपको मजदूरी में बस पूरा दिन 12-12 घंटे काम करो, सो जाओ, यही काम है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ओके, 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे ये फैक्ट एग्जाम्पल है। हमारे वहाँ एक गोपी डेयरी करके एक एरिया है, वहाँ पे एक पेरेंट्स मेरे वहाँ आए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि सर, मैं 35 साल से चाय की किटली यानी टी स्टॉल, मैं 35 साल से चाय की किटली चला रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरा लड़का आने वाले टाइम में चाय की किटली चलाए। आप इसको इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ाइए तो अपने जीवन में कुछ बने। ये एक एग्जाम्पल है, 35 साल से चाय की किटली चला रहा है। अगर कोई रबारी कॉलोनी एरिया में रह रहा है, स्पेशल देखने नहीं जाना है वहाँ पे, लेकिन कभी भी आप रबारी कॉलोनी में एरिया में जाओ तो मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्कुल बाजू में आप देखना, वहाँ पे एक लारी है, वहाँ पे उस लारी का नाम है गोपाल दाल वड़ा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी बात मतलब मैं नहीं चलाता था वो लारी। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट कि मेरी बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में कि 9th स्टैंडर्ड में जब था, तो उस लारी पे मैं दाल वड़ा समोसा खाता था। उस टाइम पे 1 रुपये का एक समोसा आता था, और कुछ 5 रुपये के 100 ग्राम दाल वड़ा आते थे, तो मैं वहाँ पे खाता था वहाँ पे। यानी इस बात को हो गया 25 ईयर, 25 साल हो गए इस बात को। आज भी वो लारी वाला वहीं पे खड़ा है, गोपाल दाल वड़ा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अहमदाबाद के लड़के वहाँ कभी भी जाए तो चेक कर सकते हैं। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका करियर नहीं बनता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो काम कर रहे हो वही 25 साल 30 साल तक काम करते रहोगे। और आप अपने फैमिली में, आप अपने रिलेटिव्स में देख लीजिए, या मुझे जानते हो तो मैं मेरी थोड़ी जर्नी आपको बता देता हूँ कि मैंने जब मेरा जर्नी चालू किया था, मैं साइकिल लेके लोगों के घर ट्यूशन लेने जाता था, साइकिल लेके लोगों के घर पर्सनल ट्यूशन लेने जाता था। साइकिल से मैंने मेरा जर्नी चालू किया, और साइकिल से लेके फर्स्ट सेकंड व्हीकल मैंने लूना लिया,
लूना के बाद अच्छा पढ़ाया और काम किया, अच्छी मेहनत की। लूना के बाद मैंने स्कूटर लिया, स्कूटर के बाद मैंने बाइक लिया, बाइक के बाद मैंने वैगनर कार लिया, वैगनर कार के बाद मैंने रिट्स गाड़ी ली, और रिट्स गाड़ी के बाद आज प्रोमो वीडियो में आपने शायद देखा होगा होंडा BRV कार मेरे पास है। साइकिल से मैं होंडा BRV में आया, और 25 साल में नहीं, जस्ट 15 to 16 ईयर, 15 साल में, क्योंकि 13 ईयर तो मेरे क्लास को हुए हैं, या जरा 4 साल, उससे पहले मैं 4-5 साल पहले मैं लोगों को और पर्सनल ट्यूशन पढ़ाता था। यानी 15 साल का ये मेरा करियर। और जो भी मेरी एज है, 38 एज है, तो क्या मैं 48 10 साल के बाद यहीं पे रहूँगा या आगे बढ़ूँगा? 58 का होऊंगा 20 साल के बाद, तो क्या मैं यहीं पे रहूँगा या आगे बढ़ूँगा? 68 का। ये पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ते हैं, डे बाय डे आगे बढ़ते हैं, राइट। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो डे बाय डे आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे होते तो वहीं के वहीं, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए। 35 ईयर से वो चाय की किटली चला रहा है, वहीं पे है, और जब तक उसकी जान है तब तक वो चाय की किटली चलाएगा। सेकंड दाल वड़ा वाला 25 साल हो गए, वहीं पे वो खड़ा है, आने वाले और 25 साल जब तक उसमें जान है तब तक वो दाल वड़ा ही बेचेगा। और आने वाले 25 साल के बाद मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा मुझे पता है। आपके रिलेटिव में देख लीजिए, आपके फैमिली में देख लीजिए, आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे कि पहले क्या थे 15 साल 20 साल पहले और आज क्या है। आपके पापा को देख लीजिए कि पहले क्या थे, 15-20 साल पहले क्या थे और आज क्या है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले बॉयज़ की बात किया था मैंने कि 2 चीज़ में फंसना नहीं है। एक तो अच्छे दोस्त बनाना है, आपका गोल होना चाहिए कि मुझे एक अच्छे दोस्त बनाने हैं, क्योंकि दोस्त हमारी लाइफ भी बनाते हैं और हमारी लाइफ का सत्यानाश भी करते हैं। अगर खुद अफेयर में है तो अपने को भी अफेयर में वो इन्वॉल्व करता है। खुद सिगरेट पी रहा है तो अपने को भी सिगरेट पिलाता है, खुद दारू पीता है तो अपने को भी दारू पिलाता है। तो ऐसे फ्रेंड्स नहीं करने, और लड़कियों में नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर 5 साल का डिग्री है उसमें 3-4 साल अपने लव में बिता दिए तो आपका करियर चौपट, फिर 70 ईयर आप लाइफ का सत्यानाश पूरा। ये मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी गर्ल्स। मैं आपको गर्ल की बात कर रहा हूँ। मैंने अहमदाबाद में, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, मैंने अहमदाबाद में ये नहीं देखा है कि लड़कियों में गुंडे जैसे लड़कियां होती है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि झगड़ा हो गया तो निष्ठा को बुला लिया, मानसी को बुला लिया, किंजल को बुला लिया, तलवार वलवार सब लेकर आ गए। मैंने तो कभी नहीं देखा कि ये लोग झगड़ा करने के लिए एक लड़की ने 5 लड़कियों को बुला लिया, सब लोग लकड़ी वकड़ी तलवार लेकर आ गए। मैंने ये कभी नहीं देखा है। तो लड़कियों में ये लकी है कि हमारे अहमदाबाद में गुंडे जैसी लड़कियाँ नहीं होती है। मैंने तो नहीं देखा, इतना जितना भी मेरी एज हुआ है मैंने नहीं देखा है। हाँ, लड़कियाँ एक चीज़ में इन्वॉल्व होती है, वो है प्यार, लव। 16 साल 17 साल 18 साल छोटी सी उम्र, एक करियर बनाने की एज है। स्टूडेंट्स, 15 to 23 ये लव के ईयर नहीं है, ये करियर बनाने के ईयर है। और इस ईयर में हमने 2 साल 4 साल 5 साल हम ये करते हैं, लव में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा पूरा करियर चौपट हो जाता है। और नाउ आई एम गोइंग टू टेल स्पेशल स्पीच अबाउट द गर्ल्स। गर्ल्स के लिए बोलना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, गर्ल्स, आप ये सोचिए कि हमारे पापा हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। मेरे सामने जो लड़कियां बैठी है उसमें से एक MBA कर रही है, कोई कॉलेज कर रहा है, कोई MSc IT कर रहा है, कोई IT कर रही है। सोचो तो ज़रा, आपके पापा आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? आप लड़कियां हो, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या लंच डिनर बनाने के लिए MBA करना पड़ता है? क्या मेडिकल करना पड़ता है? क्या IT करना पड़ता है? वो तो ऐसे भी अनपढ़ आपकी मम्मी कर ही रही है। आपकी मम्मी को अनपढ़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 75% जो मम्मियाँ हैं सारी अनएजुकेटेड है। मेरी मम्मी अनएजुकेटेड थी, वो तो पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर भी लंच डिनर बनाना आता है। तो आप क्यों पढ़ रहे हो ये सोचो ज़रा। आप अपना करियर बिल्डअप करो। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इन गोल, कि एक अपना गोल बनाओ कि मुझे मेरा लाइफ बनाना है। आई वांट टू मेक माई लाइफ। मैंने मेरी लाइफ में क्या किया? आफ्टर ज्वाइनिंग इन IUC इंस्टीट्यूट आई हैव रियलाइज दैट एवरी पर्सन मस्ट हैव मोर देन 2 गोल्स इन लाइफ। हर किसी के जीवन में 2 से ज़्यादा गोल होने चाहिए। माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश की बात हम बाद में करते हैं। And my long term goal is to become a professor, to become a teacher, to become an advocate in my life. तो गर्ल्स, ये आप लीजिए, बिकॉज ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। बिकॉज लाइफ विदाउट गोल इज़ लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। पहले लिया है बर्ड विदाउट विंग्स। एक बर्ड को इमेजिन करो, डव या पैरोट, उसको इमेजिन करो। आप डव के 2 पंख काट डालो या पैरोट के 2 पंख काट डालो। काटना नहीं है, इमेजिन करो क्या है इनका लाइफ। क्या ये उड़ पाएंगे? नो, ये नहीं उड़ पाएंगे। मैंने कहा ना, वो 70 ईयर मैंने बोला आपका लाइफ अच्छा नहीं होगा, आपको ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी जिसके उसके पंख नहीं है, वो लाइफ आपको जीनी पड़ेगी। ओके, माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर इन माई लाइफ। बिकॉज लाइफ विदाउट गोल इज़ लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। कोई बर्ड के पंख ही नहीं है तो कैसे उड़ पाएगा? तो आपने अपना करियर ही बनाया पाए तो आप लाइफ में कैसे उड़ पाओगे?
अगर आप अच्छे बंगलों में रह रहे हो, अच्छे फ्लैट में रह रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छा मोबाइल है, अच्छी फोर व्हील है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो ये आप उड़ रहे हो, समझो अपनी लाइफ में फ्लाइंग कर रहे हो, शेपिंग वेल, डे बाय डे आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ का। दिस थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि अगर आपका है तो आप डे बाय डे, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने साइकिल से लेके होंडा बियर तक, तो मैं उड़ रहा हूँ, मैं साइकिल से बूस्टिंग नहीं कर रहा हूँ अपने आप पे, अभिमान नहीं है, गौरव है मेरे पाप पे, मुझे अपने आप पे गौरव है कि मैं साइकिल से लेके होंडा बियर भी आया। और मेरा ड्रीम कार है, मैं फॉर्च्यूनर लेने वाला हूँ फ्यूचर में, ये मेरा ड्रीम है कि फ्यूचर में जब भी मेरा टाइम आएगा, बहुत जल्दी टाइम आएगा, तो डेफिनेटली आई विल हैव अ फॉर्च्यूनर कार। मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है सारे कि नहीं, सर का एक ड्रीम है कि सर को फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो करियर है तो ये हो सकता है। क्या ऑटो वाला या ट्रक वाला, सब्जी वाला सोचेगा कि मैं एक फोर व्हील भी ले लूँ? नहीं सोचेगा वो। तो माई लाइफ विदाउट गोल इज़ लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स, ट्री विदाउट लीव्स। कोई पेड़ है, उसके अंदर पेड़ कब अच्छा लगता है? जब उसके अंदर सब लीव्स हो, पत्ते लगे हो तब। लेकिन लाइफ विदाउट गोल इज़ लाइक अ ट्री विदाउट लीव्स। आपके पेड़ में पत्ते ही नहीं है, कैसा लगेगा वो पेड़? स्काई विदाउट सन, स्काई के अंदर सन ही नहीं होगा, आकाश के अंदर सूर्य ही नहीं होगा, तो क्या अंधेरा, पूरी लाइफ में अंधेरा छा जाएगा आपके। जैसे जिसका करियर नहीं बनेगा उसकी लाइफ में अंधेरा छा जाएगा, उसको गुजराती माँ कहिए तो रिबाई रिबाई जिंदगी जीवी पड़से, आपको बहुत सीसक सीसक कर पूरी अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। लाइफ विदाउट गोल इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स, ट्री विदाउट लीव्स, स्काई विदाउट सन, वाटर विदाउट फिश। अब फिश को वाटर में से निकालो, तड़प तड़प कर मर जाएगी। तो जो अभी कोरोना है, कोरोना चल रहा है, मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ, तब देखो क्या कैसी लाइफ, कैसे बेचारे यूपी, बिहार, पटना जाने के लिए कैसे रो रहे लोग, उनके पास पैसे ही नहीं, 2 महीने में पैसे ख़त्म हो गए, करियर ही नहीं है, क्या है। अब ये करियर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मेरे जैसे इंसान को 1 साल भी बिठा दो, मैं आपको सही में कह रहा हूँ, मैं 5 महीने से 1 रुपये की कमाई नहीं है किसी की। 5 महीना हो गया, अप्रैल मार्च से लॉकडाउन हुआ, अभी अगस्त चल रहा है, 1 रुपये की कमाई नहीं, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? मेरे पास करियर है। लेकिन जो हीरा घस रहा है, ट्रक चला रहा है, उनको 2 महीने घर पे बिठा कर रखा है कि अब सब्जी बेचने बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो कैसे ज़िंदगी जिएगा अपनी। तो ये होता है ट्री विदाउट लीव्स, वाटर विदाउट फिश। ओके, so my short term goal is to become a successful doctor in my life, and my long term goal is to become a my short term goal is to speak English very nicely, and my long term goal is to become a successful professor in my life। तो जो भी गोल आपने बनाए हैं आप बनाइए। पहले मेरे तरफ से तो 2 गोल आज ले लीजिए कि एक तो इंग्लिश बोलते सीखना है, मैं इंग्लिश की जानकारी बाद में दे रहा हूँ, और एक कुछ बनना है लाइफ में। मैं गर्ल्स की बात कर रहा था, व्हेन आई स्टार्टेड माई स्पीच में गर्ल्स की बात कर रहा था। पहले तो लड़कियाँ ये मत सोचो कि हमारे पापा तो हमारे लिए डॉक्टर ढूंढेंगे, इंजीनियर ढूंढेंगे, एडवोकेट ढूंढेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर ढूंढेंगे। ठीक है, मैं भी प्रोफेसर हूँ, लेकिन ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर क्या अनपढ़ लेडी से शादी करेंगे? क्या 10वीं 12वीं से शादी करेंगे? डॉक्टर होगा तो वो भी सोचेगा मैं डॉक्टर से शादी करूँ, एडवोकेट होगा तो वो भी सोचेगा मैं एडवोकेट से शादी करूँ, मैं प्रोफेसर तो मैं भी सोचता हूँ कि नहीं मेरी वाइफ पढ़ी लिखी हो और मैं उससे शादी करूँ, राइट। तो पढ़े लिखे लोग होते, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो वो भी सोचते हैं कि मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट हो, मेरी वाइफ भी ये, तो तब आपको ऐसे इंसान मिलेगा। खाली चेहरा देखकर आपको पसंद नहीं कर लेगा, वो बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो चेहरा देखकर सिलेक्शन करते हैं। मैं सबको कहता हूँ कि चेहरा देखकर कभी सिलेक्शन मत करो, उसके गुण देखो, वो क्या है लाइफ में। मैं जिसके साथ शादी करने जा रहा हूँ उसके साथ मेरा लाइफ सेटअप होगा कि नहीं होगा, ये देखना है। ऐसा नहीं है कि शाहिद कपूर जैसा फेस दिख रहा है, रणबीर कपूर जैसा फेस दिख रहा है, चलो शादी कर लो इसको, लेकिन रणबीर कपूर रिक्शा चलाता हो तो, यस, रणवीर सिंह सब्जी बेच रहा है तो क्या करोगे पूरी लाइफ? मैं तो ऐसा ही सुना है, क्या पैसा ही सब कुछ है, प्यार कुछ नहीं है? पैसा ही सब कुछ है, पैसा होगा तो सब आएगा हमारे पास। आलिया भट्ट से पूछो क्या वो शादी करेगी सब्जी वाली से, या रिक्शा वाले से, या ट्रक वाले से, किसी से करेगी? वो नहीं। अपना एक, जैसे दीपिका पादुकोण किससे शादी किया? रणवीर सिंह, करियर था इसलिए शादी किया ना उससे। दैट थिंग आई वॉन्ट टू डू। तो गर्ल्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टेल अबाउट टू द गर्ल्स कि आप अपना करियर बनाइए, ऑटोमेटिकली राजकुमार, आपको अच्छे सा राजकुमार, वो भी उसका करियर होगा, वो अच्छे करियर वाले ऑटोमेटिक सेट हो ही जाएंगे, वही ढूंढेंगे। आप भी, आपका हक है, आपका ये है, राइट है आपका कि आप ऐसे सिलेक्ट, आपके ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं आपको ऐसे फाइंड करने हैं, तो आपका करियर पहले बनाना पड़ेगा। और मैं ये एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, राइट, कि करियर बनाओ। खाली ऐसा मत सोचो कि मुझे तो अच्छा पति मिल जाएगा तो मैं सिर्फ लंच डिनर बनाऊँ कि घर पे पड़े हो। क्या लाइफ है। मैं बहुत, जैसे हमारी मम्मी की लाइफ देखता हूँ तो बहुत दया आती है कि मम्मी की लाइफ कैसी है, 2 ही काम कर रही है बेचारी, लंच बना रही है, डिनर बना रही है,
रात को तारक मेहता देखकर सो जाती है। ये दो ही काम कर रही हो, बच्चों का ख्याल रखना या पूरे परिवार का ख्याल रखना, बस वही। सास की भी सुनो, पति की भी सुनो, घर में सब की सुनो, ये लाइफ है। क्या यही लाइफ आपको जीनी है? नहीं, आपको दो चीज़ करना है, घर भी संभालना है और एक करियर भी करना है। लेकिन क्यों? क्योंकि आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट अगर आपका हस्बैंड का सैलरी 60,000 है और आपका सैलरी 40,000 है, 1,00,000 रुपया घर में आ रहा है, आप ज़रा सोच लीजिए आपका घर कितना अच्छा चलेगा। 1,00,000 रुपये का सैलरी घर में आ रहा है, वो कितनी लग्जरियस लाइफ जिएंगे। दिस थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट। किसने कहा हस्बैंड का ही सैलरी ज़्यादा होगा, वाइफ का कम होगा? मैं जिस क्लास में हूँ, बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स भी सामने बैठे हैं, बाहर जाकर देख सकते हैं, रतन विला बंगलो है बिल्कुल सामने। वो जो लेडीज़ है उसका नाम है ज्योत्सना बहन, वो दीवान बल्लू भाई में जॉब करती है। उनका 95,000 रुपये सैलरी है, इंग्लिश टीचर है, 95 गवर्नमेंट जॉब है उनका, 95,000। और जो हस्बैंड है वो PTC किया है, उनका 62,000 सैलरी है, 45,000 कम है उनसे। लेकिन 92, 65, 1.5 रुपये की आवक घर में आ रही है। माधवपुर का सबसे खूबसूरत बंगला वो है। और आपका एक करियर होता है, आपका एक स्टेटस होता है। तो देखो करियर है, आप जॉब करते हो, आप पढ़े लिखे हो, तो पूरा इम्प्रेशन चेंज हो जाता है। आप देख लीजिए ज़रा, आप मार्केट में देख लीजिए, सोसाइटी में देख लीजिए। मैं कुछ सीरियल के नाम भी देता हूँ आपको कि सिर्फ हाउसवाइफ है उसका इंप्रेशन क्या है, और जो पढ़ी लिखी है जॉब कर रही है उसका इंप्रेशन क्या है। आप खुद ज़रा देख लीजिए, अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ। एक सीरियल में आजकल मैं देख रहा हूँ, मेरे खाने के टाइम पे रात में डिनर में आती है, अनुपमा, सिर्फ हाउसवाइफ है वो। उसका पति भी उसको डांटता रहता है, जब मौका मिले उसको डांटता रहता है, उसकी सास उसको ताने देती रहती है, उसके बच्चे को भी शर्म आती है अपनी माँ को माँ कहते हुए कि ये तो अनपढ़ है, हाउसवाइफ है सिर्फ। क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी सोसाइटी में, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में है, तो उनको मिलाने में शर्म आती है अपने आप। क्या ये लाइफ जीनी है आपको, सिर्फ हाउसवाइफ? और उसी के सामने आप ये देख लीजिए कि एक घर है, उसके अंदर एक लेडीज़ है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, या पायलट है, या साइंटिस्ट है, या डॉक्टर है। उसका स्टेटस देखिए। सास की हिम्मत नहीं है कि उसके सामने एक आवाज़ कर सके, पति की हिम्मत नहीं है कि उसके सामने कुछ बोल सके। और फ्यूचर सोचिए स्टूडेंट्स, गर्ल्स को कह रहा हूँ स्पेशली, फ्यूचर सोचिए। क्या गारंटी है? अब कोरोना में कितने सारे लोग मर गए, क्या गारंटी है? भगवान करे जो लड़कियों को मैं कह रहा हूँ कि आपके पति बहुत लंबी ज़िंदगी जिए, अच्छी लाइफ के साथ, अच्छी सेहत के साथ, लेकिन क्या गारंटी है कि वो 70 ईयर 80 ईयर ज़िंदगी जिएगा ही जिएगा? क्या गारंटी है? शादी होने के बाद अगर उसकी उम्र 35 साल की हुई, भगवान ना करे उसकी डेथ हो गई, और आप सिर्फ हाउसवाइफ हो, आप सोचिए आप घर कैसे चलाओगे? आपको लोगों के घर कचरा पोता करने जाना पड़ेगा, पोछा करना जाना पड़ेगा, लोगों के घर तो चलाना पड़ेगा। मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे एरिया में एक लेडीज़ है, सोसाइटी का भी नाम नहीं लेना है, लेकिन उनके हस्बैंड की जो डेथ थी, 38 के थे अप्रॉक्स, मेरी जितनी एज थी, उनकी डेथ हो गई। और दाबेली वड़ा पाव बेचते थे वो लोग, लारी लेकर दाबेली वड़ा पाव बेचते थे। डेथ होने के बाद सास ससुर ने उस लेडीज़ को घर से निकाल दिया, उसके 2 बच्चे थे, उनको घर से निकाल दिया। कहा कि हमारा लड़का तो चला गया, हम तो बूढ़े हैं, हमारे पास ही खाने के लिए वांदे लाले हैं, तो आपको कैसे खिलाए? आप अपने माँ बाप के घर जाओ, हमारी 3 लड़कियां हैं, वो हमें हर महीने टिफ़िन भेजती रहेगी, लेकिन आपको कौन खिलाएगा? उसको निकाल दिया। अब देखो, सिर्फ हाउसवाइफ थी इसलिए निकाल दिया। अगर वो पढ़ी लिखी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर होती तो क्या उसके सास ससुर निकालते उसको? नहीं, वो बोलते नहीं, भले वो चला गया लेकिन हमारी बहू बहुत अच्छी है, वो घर चला रही है। ये डिफरेंस है। आप सोच लीजिए, अगर आप उनकी कमी महसूस होगी हमें, लेकिन अगर हमारा करियर बना हुआ है, 25,000, 30,000, 40,000 हम कमा रहे, हमारे है एक मेरे रिलेटिव में एक हस्बैंड की डेथ हो गई है, मेरे जितना ही था वो टेलर का काम करता था, उसकी डेथ होगी, लेकिन उसकी वाइफ का 25,000 सैलरी है, अच्छे से घर चला रही हो। लोगों के घर कचरा पोछा करने नहीं जाना पड़ता है, लेकिन आप सिर्फ हाउस वाइफ हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ गर्ल्स को कि आप अपना करियर बनाइए, और करियर होगा तो सामने आपको ऐसा ही कैरेक्टर मिलेगा आपको, और दोनों अच्छे से जॉब कर रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, क्या लाइफ होगी फ्यूचर में? आप सोच लीजिए ज़रा। सिर्फ हाउस वाइफ बनोगे तो क्या लाइफ होगी, ये भी सोच लीजिए। इवन 2,000 रुपीज़ का एक ड्रेस भी लेना है तो हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा कि मुझे 2,000 दीजिए ना, मुझे एक ड्रेस लेना है। क्या लगता है वो हस्बैंड देगा? नया नया शादी होगा तो देगा, 2 बच्चे होने के बाद नहीं देगा आपको। जो है वो पहनो, ऐसे ही बोलेगा, राइट? और ये कलर आप पे सूट होगा?
ये कलर तो गोरी गोरी होती है, उसके ऊपर सूट है, आपके ऊपर सूट भी नहीं होगा, जो है पहले वही पहनो, ये बोलेगा। अगर आप 25,000 सैलरी है तो क्या आपको 2,000 मांगने पड़ेंगे? मांगने पड़ेंगे? नहीं मांगने पड़ेगा। आप मन पर, क्योंकि अगर मैं एक इंसान हूँ, मेरा पास जो मोबाइल है सैमसंग नोट 9 70,000 का मैंने लिया था, तो मेरे ये शौक है तो क्या मेरी वाइफ के शौक नहीं हो सकते? मैं अच्छे सूट लेता हूँ, अच्छे शर्ट लेता हूँ, अच्छे जीन्स लेता हूँ, तो क्या वाइफ के शौक नहीं हो सकते? लेकिन वो हाउसवाइफ है तो अपने शौक पूरे नहीं कर सकती। अगर वो कमा रही है तो अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको गर्ल्स को कहना चाहता हूँ कि आप अपना करियर बिल्डअप कीजिए, और बेनिफिट ही बेनिफिट है, इंप्रेशन, पर्सनालिटी, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन मैंने क्या कहा था, भगवान, गॉड इज़ ग्रेट। जहाँ पे आपका करियर बनता है वहाँ पे मन भी डाइवर्ट होता है आपका। जहाँ पर आपका करियर होता है वहाँ मन भी डाइवर्ट होता है, क्योंकि मुझे पता है जो लड़कियाँ हैं, कोई भी एरिया हो, कोई भी सिटी हो, कोई भी हो, 100 में से 70% लड़कियाँ, 100 में से 70% लड़कियाँ आफ्टर 10th वो अफेयर में इन्वॉल्व होती है, अफेयर में इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे अपना लाइफ सत्यानाश कर देती है, राइट। सो ये आपको बचना है कि मुझे ये 23 जब तक मेरा करियर नहीं बनता, मुझे इस अफेयर के दूषण में जाना नहीं है। अगर मैं इसमें गई तो मैं मेरा लाइफ बना ही नहीं पाऊंगी, फिर 70 ईयर तक आपको सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ 10वीं 12वीं पढ़े हो, स्टॉप कर दिया तो आपके लिए है कैरेक्टर, रिक्शा चलाने वाला है, ट्रक चलाने वाला है, वेजिटेबल वेंडर है, डायमंड मर्चेंट है, सेल्समैन, छोटी मोटी नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग पड़े आपके पास। ओके, अगर करियर बनेगे तो ये कैरेक्टर मिलेंगे, अगर नहीं बनता है तो ये कैरेक्टर मिलेंगे। तो आपको अपने आप को बचाना है कि नहीं, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। नो मीन्स नो, ओनली फॉर आई विल फोकस ऑन माई करियर, सिर्फ मैं अपने करियर पे फोकस करूँगी। ओके, once again I want to read that space. After joining in IUC Institute, I have realized that every person must have more than 2 goals in life, and that is why I have set my goals, because life without goal is like a bird without wings, tree without leaves, body without bones, sky without sun, mobile without SIM card, mobile without WhatsApp, water without fish. My short term goal is to learn English speaking. अब हम इस पे आते हैं। मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो इंग्लिश स्पीकिंग है। आप बोलोगे सर आयुषी में आए तो हमें ये गोल बना देने का, मैं शॉर्ट टर्म गोल आयुषी इंस्टीट्यूट में हमने एडमिशन लिया तो क्या हमें ये गोल हमारा बना देने का? बनाना पड़ेगा आपको। क्यों बनाना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके इस स्पीच को फॉलो किया तो लाइफ चेंज होने वाली है। कैसे चेंज होने वाली है प्रोमो वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में यहाँ पर भी बताना चाहता हूँ। माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। स्टूडेंट्स, आयुषी में आप आए हो, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट द वे आई वर्क डेफिनेटली यू विल हैव अ ग्रेट रिजल्ट। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, बहुत से इंटरव्यूज़ है, बहुत से स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ है, अब देख लीजिए क्या रिजल्ट है मेरे। सर्वे ये कहता है कि 100 में से 1 बंदे को गुजरात में इंग्लिश बोलना आता है, 100 में से 5% लोगों को भारत में इंग्लिश बोलना आता है। लेकिन मेरे क्लास का सर्वे देखिए स्टूडेंट्स, 100 में से 80 to 85% स्टूडेंट्स मेरे इंग्लिश बोल के निकलते हैं। ये टॉपिक नहीं है हमारा, मेरा टॉपिक ये है कि आप गोल बनाइए। आपको बहुत अच्छे सर मिले, बहुत अच्छा क्लास मिला है, जहाँ से भी आपको रेफरेंस मिला, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन 2 बंदे अच्छे चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए, स्टूडेंट अच्छा चाहिए। टीचर तो आपके पास बहुत अच्छे हैं, मैं अपने आप को सर्टिफिकेट देना नहीं चाहूँगा, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट भी मेरे जैसा होना चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए कि नहीं मुझे सर ने ये बोला है, मुझे करना ही करना है। अगर स्टूडेंट अच्छा मिल गया, वो इंग्लिश बोलते ही होने वाला है। अब इंग्लिश का बेनिफिट क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ, और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे क्लास में एक माधव इंटरनेशनल स्कूल है वस्त्राल में, वहाँ से एक टीचर आई थी। अगर ये मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, माधव में पढ़े हैं, तो जानते होंगे, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा उस टीचर का। वो टीचर मेरे पास स्पीकिंग कोर्स करने आई थी, गुजराती टीचर थी। उन्होंने क्या कहा मुझे, सर 6 साल से जॉब कर रही हूँ मैं स्कूल में, 6 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, मेरा सैलरी कितना है पता है? बोले 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये मेरा सैलरी है। और हमारे इंस्टीट्यूट में एक टीचर जॉब करती है, उस टीचर ने बीएड के बाद पहली बार क्रिस्टल स्कूल में एडमिशन एज अ टीचर उन्होंने एंट्री किया। फर्स्ट सैलरी 12,000 रुपीज़। कैसे गई वो? इंग्लिश टीचर के तौर पे गई। देखो 6 साल में 7,000 रुपया, पहले साल में 12,000 रुपया, 5,000 तो ऐसे ही ज़्यादा मिला, लेकिन पहले ही साल में अगर ये टीचर 7 साल जॉब करेगी तो इमेजिन कीजिए 3 गुना भी बढ़ा तो 12 3 36,000 सैलरी उनका होगा। 7 साल में इनका 7,000, 6 साल में 7,000, इनका 6 साल में 36,000। आप सोच लीजिए
कस्टमर केयर देख लीजिए आप, गुजरातीમાં જાણકારી માટે 1 દબાવો, हिंदी की जानकारी के लिए 2 दबाइए। टू नो इन्फॉर्मेशन इंग्लिश प्रेस 3, राइट। अब आपके दोस्त है, रिलेटिव से पूछिए कि जो गुजराती हिंदी में समझाते हैं उनका सैलरी क्या है। जो गुजराती हिंदी में समझाते हैं उनका जो सैलरी है वो है 6,000, 5,000, लगते तो 5,000 देते भी 6,000, 7,000। लेकिन जो इंग्लिश में जो समझाते हैं, पूरा एक्सप्लेन इंग्लिश में करते हैं, आप देखना प्रेस 3 फॉर इंग्लिश, अब प्रेस 3 वो इंग्लिश में समझाएंगे, उनका सैलरी 20,000 से स्टार्ट होता है। मेरे पास आते हैं एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वाले आते हैं कि सर इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स के नाम दो, हम उनको जॉब देते हैं, ट्रेनिंग के 10,000 रुपीज़ देंगे हम उनको। ये इंग्लिश का ही पे जो कमाओगे, याद रखना बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, जो सैलरी होगा उसका 3 से 4 गुना आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा अगर आपको इंग्लिश बोलना आ गया तो। दैट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि अगर आप भले कम पढ़े लिखे क्यों ना, लेकिन आपको इंग्लिश बोलना भी आ गया तो आपको लोगों से 3 से 4 गुना आप ज़्यादा सैलरी कराने वाले हो। तो ये बोल रहा हूँ कि इसलिए आप शॉर्ट टर्म गोल, अपना गोल बनाइए कि मुझे इंग्लिश बोलते होना है, और इसके लिए मेरे सर ने मुझे जो बोला है, मुझे क्या करना है, क्रियापद याद करने हैं, वोकेबलरी याद करनी है, मैं करूँगा। दिन रात एक कर दूंगा, नहीं करना है दिन रात एक घंटा पढ़ो खाली, ये तो खाली मुझसे निकला कि दिन रात एक कर दूंगा। 1 घंटा क्लास खत्म होने के बाद अपने बुक्स को दीजिए आप, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बोलते कराऊंगा। तो माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आपने मुझे साथ दिया तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली, मैंने क्या कहा 100 में से 80 to 85 बोलते हैं, 15 स्टूडेंट परसेंटेज नहीं बोलते। ये 15% यहाँ भी हो सकते हैं, ये 15% स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हो सकते हैं। वो साथ नहीं देंगे, वो 15% में आ जाएंगे। जो साथ देंगे, मुझे पता है इस क्लास में उन्नति पढ़ती है, मानसी पढ़ती है, किरण पढ़ती है, किंजल पढ़ती है, ये लोग मुझे किनल है, आकाश है, ये लोग मुझे साथ देते हैं। पढ़ा रहा हूँ मैं उनको, मुझे पता है ये लोग मुझे साथ दे रहे हैं, ये जोरदार इंग्लिश बोलेंगे। आज ही उन्होंने स्टेटस लिखा है, अभी तो कोर्स खत्म नहीं हुआ कंप्लीटली, और स्पीच दे रहे हैं अच्छे से, अच्छी सी बड़ा पैराग्राफ उसने मेरे लिए लिखा है। This thing I want to tell you that my short term goal is to learn English speaking and my long term goal is to become a successful doctor in my life, engineer in my life। 7 साल देते हो, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म गोल है, 4 महीने का कोर्स है, 4 महीने में आपका गोल ख़त्म। लेकिन इंजीनियर बनना है, आईटी में कुछ लाइफ बनाना है, एडवोकेट बनना है, प्रोफेसर बनना है, एमबीए में कुछ बिजनेसमैन बनना है, उसके लिए 7 साल देने पड़ेंगे। और 7 साल में बॉयज़ को कहना चाहूँगा कि बैड कंपनीज, गलत दोस्त को मत लीजिए अपने लाइफ में, और लड़कियों को मत आने दीजिए। और लड़कियों को कह रहा हूँ कि आप सिर्फ लड़कों को अपने लाइफ में मत आने दीजिए, खाली अपना फोकस अपने करियर पे लाइए, और आने वाले 70 ईयर आप लाइफ का एंजॉय करोगे। ओके, and my short term goal is to learn English speaking, my long term goal is to become a successful businessman in my life, and I am sure that I will have achieved my goal by 2028 according to my Mahendra sir। not work but worry kills a man। स्टूडेंट्स, काम इंसान को कभी नहीं मारता है, काम इंसान को कभी नहीं मारता है, ओनली चिंता है, वरी, क्या होगा, इतना लेसन है, इतना क्रियापद है, इतने वर्ब्स है, इतने कैसे करूँगा। आपको सारा टेक्निक आपके सर ने दिया हुआ है, कभी काम नहीं मारता। मुझे देखिए, मैं 7:30 को क्लास में पढ़ाने आता हूँ, रात को 9:30 को घर पे जाता हूँ, और मुझे जानने वाले सबको पता है कि सर 11-11 घंटे कॉन्स्टेंटली, जिस तरह से आपको एक कॉन्स्टेंटली स्पीच दे रहा हूँ, ऐसी ही स्पीच में 10 घंटे तक देता रहता हूँ, और कहीं थकान नहीं लगती है। अब नरेंद्र मोदी की स्पीच याद कीजिए, कितने घंटे सोते हो? 4 आवर्स, 18 आवर्स वो बंदा काम करता है, राइट। कहीं पे भी उन्होंने कहा था काम का थकान कभी होता ही नहीं है। मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर वो बोलते कि मेरे 635 हो गए, रिलैक्स। और कुछ दिन पहले मैंने इसी क्लास में पूछा था कि किसके वोकेबलरी पूरा हो गया, शर्मा गए, मुंह ऐसा कर दिया उन्होंने, शर्म आ गई। काम करते हो तो प्राउड महसूस होता है, नहीं काम करते हो तो आपका सिर झुक जाता है। तो आपको करियर बनाना है तो 7 ईयर आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे। And I will have achieved my goal by 2028 according to my Mahendra sir। not work but worry kills a man। so I will definitely work hard and prove that nothing is impossible for a determined person। कि किसी भी बंदे के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अगर एक बंदा डॉक्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? अगर महेंद्र सर प्रोफेसर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता? अगर एक लड़का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, विराट कोहली बन सकता है, सानिया मिर्ज़ा बन सकती है, ऐश्वर्या राय बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं क्यों नहीं बन सकती? बस आपको 7 या 8 साल देने पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई स्पीच, क्योंकि मैंने सारा समझा दिया कि आपको गोल बनाना है, छोटा सा गोल इंग्लिश स्पीकिंग का, और लॉन्ग गोल जो भी आपने करियर में सोचा है कि मुझे ये बनना है वो है। और मैंने सुना है लोगों को 10th में फेल हो गया या 12th में फेल हो गया तो निराश हो जाते हैं, क्या करेगा, ये तो ट्रक चलाएगा, ऑटो चलाएगा, सब्जी बेचेगा। नहीं, किसने कहा
किसने कहा आपको कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो ही आपका लाइफ बनेगा? मैंने सुना था एक मोमेडियन जो होते मुस्लिम, वहाँ पे एक कहावत मैंने ऐसे सुनी थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, वरना बेचोगे कबाब। ये मैंने सुना था। किसने कहा? ये गलत है स्टूडेंट्स, कि पढ़ोगे लिखोगे तो ही आपका लाइफ होगा, नहीं पढ़ोगे तो आपका लाइफ नहीं होगा। मैं आपको 5 एग्जांपल देना चाहता हूँ। टैलेंट के बेस पे भी आप अपना लाइफ बना सकते हो, पढ़ाई ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। इंग्लिश की ज़रूरत है, इंग्लिश की क्या ज़रूरत है मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 25 एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको 5 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। लता मंगेशकर, क्या एजुकेशन है इनका? 5th स्टैंडर्ड। धीरू भाई अंबानी, क्या एजुकेशन इनका? अनएजुकेटेड पर्सन, 3rd स्टैंडर्ड। सचिन तेंदुलकर, डू यू नो व्हाट इज एजुकेशन? 10वीं में, 10th में 2 बार फेल। विराट कोहली, कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, क्या एजुकेशन है? 11th स्टैंडर्ड। सलमान खान, आमिर खान, 12th स्टैंडर्ड। कपिल शर्मा, 8th स्टैंडर्ड। क्या एजुकेशन है? फिर भी ये लोग करोड़ों कमा रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, डॉक्टर इंजीनियर तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, करोड़ों कमा रहे। क्यों? टैलेंट की वजह से। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट खेलना अच्छा था, क्रिकेट में लाइफ बना दी। सानिया मिर्जा को टेनिस खेलना आता था, उसमें लाइफ बना दी। कपिल शर्मा, आप देखो ज़रा, एक एक लाइन पे हंसी आती है। कितना पॉपुलर है कपिल शर्मा, दी कपिल शर्मा शो कितना पॉपुलर है, लोग वेट करते हैं। अनपढ़ इंसान है बिल्कुल, फिर भी उसकी, कोई इनको अनपढ़ नहीं कहेगा। कहेगा कोई कि ये अनपढ़ है, या लता मंगेशकर अनपढ़ है, या ये कोई अनएजुकेटेड, कोई नहीं कहेगा। आपको इंग्लिश बोलना आता है तो ऑटोमेटिक आप एजुकेटेड में आ ही गए। अगर आपको इंग्लिश बोलना आ गया, आप एजुकेटेड अंदर में आ ही जाते हो। अंदर कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज है, आप ऑटोमेटिकली आ जाते हो। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है। महेंद्र सिंह धोनी 4000 5000 की रेलवे में जॉब कर रहा था, आपने मूवी देखी होगी, राइट। सचिन तेंदुलकर वड़ा पाव खाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था, आपने वो भी मूवी देखी होगी। क्या लाइफ है उनका, टैलेंट के बेस के ऊपर उन्होंने अपनी लाइफ बनाई। दिस थिंग आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स, कि अपना लाइफ बनाइए टैलेंट के बेस के। आपके ऊपर जो टैलेंट है, देखो मैं भी जो बीएड किया है, मैंने एमए बीएड हूँ मैं, लेकिन मैंने डिग्री लिया है उसका मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या डिग्री लिया? 8 से 12th स्टैंडर्ड तक का डिग्री लिया है मैंने। तो अगर मैं 8 से 10th का खाली मैं स्कूल में पढ़ाता तो 8 या 10 या 12 हज़ार प्राइवेट में मुझे देते कोई। लेकिन मेरे में टैलेंट था कि मैं लोगों को इंग्लिश बोलते, आई मेक द पीपल स्पीक इंग्लिश। मैं लोगों को इंग्लिश बोलते करा पाता हूँ, ये मेरे में टैलेंट था। तो मैंने अपना काम छोड़ दिया और इस काम में आ गया। मेरी जो डिग्री है वो डिग्री का तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। वो डिग्री क्या है? 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश पढ़ाओ, 12th स्टैंडर्ड का इंग्लिश पढ़ाओ, वो तो मैं नहीं करा रहा हूँ। मैं ये चीज़ करा रहा हूँ। टैलेंट, अगर आप में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट गॉड ने दिया है, भगवान को देखो, कपिल शर्मा को हंसाने का टैलेंट दिया है, सानिया मिर्जा को टेनिस का टैलेंट दिया है, सचिन को क्रिकेट, विराट कोहली को क्रिकेट का टेनिस दिया है, अरिजीत सिंह क्या गाता है, सिंगर, उसका आवाज़ कितना अच्छा है, उसका वो टैलेंट है। आप टैलेंट पे भी अपना लाइफ बनाते हो तो ये सब पढ़े लिखों से 50 गुना 100 गुना ज़्यादा आप कमा सकते हो। तो ऐसा मत सोचो कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे ना, वरना बेचोगे कबाब। टैलेंट के ऊपर भी लाइफ बनाना पड़ेगा। और क्या कहा था मैंने? टैलेंट के साथ साथ इंग्लिश चाहिए। सचिन तेंदुलकर का देखो, 16 साल की उम्र में गूगल में सर्च करना, यूट्यूब में आप, 16 ईयर्स सचिन तेंदुलकर इज़ गिविंग अ स्पीच, टूटा फूटा इंग्लिश बोल रहा है। आप मेरे लिए प्लीज़ एक बार देख लेना कि कैसा इंग्लिश बोल रहा है। और जिस दिन 24 साल क्रिकेट खेलने के बाद वो रिटायर्ड हुआ, उस दिन का 1 घंटे का स्पीच इंग्लिश में दिया था। वो स्पीच को सुन लेना, कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। विराट कोहली, कोई कह सकता है 11th स्टैंडर्ड, कितना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है। लता मंगेशकर, सलमान खान, आमिर खान, कितना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? 5th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड पढ़े, फिर भी इतना जोरदार इंग्लिश बोलते हैं। इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है कहीं पर, कहीं ना कहीं इन्होंने इंग्लिश में कोर्स किया है। दैट इज़ वाई दे हैव अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल। बट दिस थिंग आई वांट टू टेल यू दैट। Okay guys, once again I want to read that little paragraph, then I will complete my speech. After joining in IUC Institute, I have realized that every person must have more than 2 goals in life, and that is why I have set my goals, because life without goal is like a bird without wings, body without bones, tree without leaves, sky without sun, water without fish. My short term goal is to learn English speaking. My long term goal is to become a successful engineer in my life, and I am sure that I will have achieved my goal by 2028 according to my Mahendra sir. Not work, but worry kills a man. So I will definitely work hard and prove that nothing is impossible for a determined person. और I wish, मैं आशा रखता हूँ, टीचर डे भी है, और मेरे बस एक एज अ टीचर आज के दिन का जो मेरा ब्लेसिंग्स है, मेरे जो आशीर्वाद है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, बस वही है कि गोल, ये 2 गोल तो बना दीजिए।
एक तो इंग्लिश बोलने का गोल मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं अगर सपोर्ट किया तो इंग्लिश बोलते हो जाओगे, ये एक गोल बना दीजिए। और आपने जो भी करियर में सोचा है कि मुझे ये बनना है, ये भी गोल आप एक बना दीजिए। ये 2 गोल में मैंने जो जो स्पीच दिया है वो ध्यान रखिए, आपका लाइफ बहुत अच्छा बनेगा। विद दिस स्पीच आई एम गोइंग टू फिनिश माई स्पीच। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर पेशेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी अटेंशनली। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी अटेंशनली, थैंक यू। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.